दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई है। एक तरफ तो बाजार में तूफानी तेजी, उसके बावजूद भी सुजलॉन में गिरावट हुई है। तो कल यहाँ पे लगा अपर सर्किट और आज हो गई फिर गिरावट। तो यहाँ पे देख ही सकते हो कि सुजलॉन अभी फिलहाल एक तरह से कंसोलिडेशन मोड में बड़ी तेजी के लिए आने वाले समय एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है स्टॉक। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है, इसका बेनिफिट देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सुजलॉन में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है सुजलॉन को लेकर वो भी जानेंगे। और इस गिरावट से क्या आपको डरना चाहिए या वाकई में इस गिरावट का फायदा उठा के लॉन्ग टर्म के लिए सुजलॉन में निवेश कर देना चाहिए, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। 17 देशों में कंपनी कामकाज करती है और इसका बहुत मजबूत करीब 20 गीगावाट से ऊपर का पोर्टफोलियो है। क्या ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 73,745 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 1,245 पॉइंट की बम पर तेजी थी, यानी 1.72% दौड़ा आज BSE सेंसेक्स। जो परसों गिरावट हुई थी उस पर सारी भरपाई हो चुकी है। कल भी बाजार ने काफ़ी अच्छी तेजी बताई और आज तो रिकॉर्ड तोड़ तेजी बजाई। तो ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे देख लो कि बाजार में FI DI दोनों का ही हाथ है। आज DI ने जम के खरीदारी की, कल FI ने अच्छी खरीदारी की थी। आज DI की तरफ से 11,987 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया, सामने 8,173 करोड़ की बिकवाली की गई है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,814 करोड़ का, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो काफ़ी ज़बरदस्त और भारी भरकम निवेश किया है आज DI ने। सामने FI की तरफ से भी खरीदारी हुई है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। आज FI ने 15,712 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 15,583 करोड़ की उन्होंने बिकवाली किया। तो उनकी खरीदारी का जो आंकड़ा है 128 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये अब देख ही सकते हो कि आज FI और DI दोनों ही बाजार में खरीदार थे। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 45.60 पर, कल की क्लोजिंग थी 45.25 के आसपास। इंट्राडे में इसने 46 का हाई भी बनाया, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया बहुत सारे बड़े फंड हाउस है जिन्होंने 18 और 20 रुपये के आसपास खरीदारी की हुई है और उनका इन्वेस्टमेंट आज भी वो डबल उनको मिल रहा है रिटर्न। और जैसे स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई देता है वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और इसी वजह से आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज इसने 44.10 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 44.35 पर रही, जहाँ पे 1.99% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। अब ये स्टेज 4 में है ASM लिस्ट में और इस वजह से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल बंद है, सिर्फ डिलीवरी बेस काम कर सकते हैं। वॉल्यूम इसी वजह से कम हो रहा है लगातार। पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, कल इसका 2 करोड़ का डिलीवरी बेस था काम का टोटल, और आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, वो पूरा डिलीवरी बेस है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 23 फरवरी को स्टॉक 44.90 के आसपास था, जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। 26 फरवरी की बात करें तो 43.75 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई। और 27 फरवरी को स्टॉक 44.55 के आसपास आया, जहाँ पे 1.8% की तेजी बनी। 28 फरवरी की बात करें तो फिर से स्टॉक में गिरावट हुई, स्टॉक 43.20 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। तो 29 फरवरी को कल 45.25 पर स्टॉक आया, जहाँ पे 4.7% की बम्पर तेजी बनी, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। तो यहाँ पे ये आंकड़े देखिए आपको पता चला होगा कि एक दिन गिरावट होती है तो दूसरे दिन तेजी बनती है। फिलहाल स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, 43-45 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, यानी एक तरह से यह 42 का इसको एक मजबूत सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आप देख ही सकते हो कि एक दिन तेजी बन जाती है, दूसरे दिन फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये लगातार चल रहा है। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बन जाएगी। अब जैसे कि कल आप देख सकते हो इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला, 30 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, और जिसमें ये 10 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करनी है इनको, और ये गुजरात में इस ऑर्डर को पूरा करना है। तो ये एक रिपीट ऑर्डर है, इससे पहले भी कंपनी लगातार इनको ऑर्डर दे रही है। तो ये आप समझ सकते हो इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। EDF रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से इनको ये ऑर्डर दिया गया है और इसके लिए टोटल इसका कमीशनिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस का सारा काम भी सुजलॉन ही संभालेगी। यानी जितने क्लाइंट इनके बन रहे वो आफ्टर सर्विस का कामकाज भी इनके पास है, और ऐसे में ये तेज़ी का दौर आगे भी जारी रहेगा।
तो यहाँ पे जो टेक्निकल सेटअप बन रहा है, फिलहाल स्टॉक 42 या 41 की एक जोन के अंदर है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है 46 का, इसको पार कर लिया तो एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। अब यहाँ पे देख दो कि आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक के अंदर सपोर्ट है 41 का है और इसका रेजिस्टेंस है 46 का। तो ये देख लो कि ये इसने जो 46 के स्तर को तोड़ा तो फिर स्टॉक आने वाले समय 50 को पार करेगा, यानी 50 का पहला आपको इसको टारगेट देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में कुछ समय तक ये जो इसकी रेंज दिखाई दे रही है वो 38 से 53 के बीच में, यानी नीचे की तरफ भी 38 तक जा सकता है और तेज़ी में ऊपर की तरफ 53 तक जा सकता है। और ये आपने देखा होगा कि 8 रुपये के आसपास भी इसने काफ़ी समय निकाला था और इसीलिए ये भी एक तरह से इसका दौर है। जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी शुरू होगी और फिर ये हाथ में नहीं आएगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। सुजलॉन को अगर आपने अच्छे से ट्रैक किया होगा, रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा जब ये दौड़ने लगता है तो लगातार दौड़ता है, एक तरफा दौड़ता है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से भी देखें तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 41 का है और यहाँ पे रजिस्टेंस 46 का है। इसको पार करते ही 51 का आने वाले समय टारगेट देखने को मिल सकता है। DRS फिनवेस्ट के रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक के अंदर सपोर्ट 42 के आसपास है और रजिस्टेंस 47 का है। तो लगभग सबकी राय एक जैसी ही निकल के आ रही है। सुजलॉन की बात करें, इसका 20.3 गीगावाट का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का पोर्टफोलियो है, जिसमें ज़्यादा बड़ा सबसे बड़ा योगदान इंडिया के बाजार में ही है। 17 कंट्रीज में कंपनी काम करती है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। LIC की यहाँ पे ज़बरदस्त निवेश है, 1.12% की स्टेक LIC ने ली हुई है, यानी LIC को पूरा भरोसा है सुजलॉन पे। तो आप समझ ही सकते हो LIC मार्केट के इतने एक्सपर्ट, इतने जानकार है, वो ऐसे निवेश स्टॉक में नहीं करते जहाँ पे उनका पैसा डूबे। तो अगर LIC ने यहाँ पे 1.12% की भारी स्टेक ली हुई है तो आप समझ सकते हो कि वाकई में ये स्टॉक गोल्ड है और आने वाले समय इसकी तेजी के साथ आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। ये सुजलॉन एनर्जी को लेकर अलग अलग जो मार्केट एक्सपर्ट है उनकी राय अलग अलग निकल के आती है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर भी जो मार्केट एक्सपर्ट है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के गौरांग शाह, उनके हिसाब से सुजलॉन एनर्जी में निवेश इस समय आपको नहीं करना चाहिए। उनके हिसाब से टाटा पावर या NTPC में आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनके हिसाब से इसमें काफ़ी रैली बनी है और आने वाले समय में यहाँ पे कुछ गिरावट की संभावना बन सकती है। तो उनके हिसाब से आपको बेटर अल्टरनेटिव तलाशना चाहिए, यानी टाटा पावर और NTPC जैसे शेयर में निवेश करना चाहिए सुजलॉन का निकाल के। तो ये हर अपने इन्वेस्टर के हिसाब से जो राय देते हैं और हर जो मार्केट एक्सपर्ट है वो उनकी अपनी राय होती है, लेकिन विजन अगर आप देखिए सुजलॉन का तो बहुत बड़ा है। सुजलॉन एनर्जी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। जिस तरह से कंपनी विंड एनर्जी के एक के बाद एक प्रोजेक्ट इनके हाथ में आ रहे हैं, आप देख सकते इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है जो इनके साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं। कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है और प्रमोटर ने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि भले ही मार्केट एक्सपर्ट कोई भी राय दे, यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है। वैसे तो मार्केट एक्सपर्ट लगातार इसके सेल के ही टारगेट दे रहे, काफ़ी जो ब्रोकेज हाउस है वो हमेशा जब इसकी प्राइस 8 रुपये के आसपास तब भी कहते हैं कि ये तो 2 रुपये वापस हो जाएगा, लेकिन ये 8 रुपये से सीधा 44 तक पहुंच गया था। ये भी आपको खास ध्यान रखना है और ये आने वाले समय 100 को भी क्रॉस करेगा, ये आप बात को समझ ले। तो बिल्कुल बिना डरे निवेश को बनाए रखें। कंपनी NTPC और टाटा पावर भी अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुजलॉन का निवेश निकाल के आप वहाँ पे लगाएं, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सुजलॉन जब दौड़ेगा तो इन स्टॉक से काफ़ी ऊपर जा सकता है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, ये S&P BSE 500 इंडेक्स में शामिल है और इसका जो मार्केट कैप है 61,370 करोड़ के आसपास है और अभी इसको FTSE इंडेक्स में भी शामिल किया गया है जो UK का इंडेक्स है, और जो ग्लोबल इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली का MSCI इंडेक्स, उसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो जो बड़े बड़े जो इंडेक्स है वो शामिल कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि वाकई में कंपनी में दम है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश सुजलॉन में करना चाहिए। इस छोटी मोटी गिरावट से आपको डरना नहीं चाहिए, ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, बहुत जल्द यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू होगा। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 78% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है, यानी लोगों का बहुत बड़ा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ पॉजिटिव। 100 में से 78% लोग इसको लेना पसंद करें। अब यहाँ पे पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 42 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 39 तक जा सकता है। गिरावट और बढ़ी आगे तो 38 तक जाने की संभावना। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 46 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 48 तक जा सकता है। तेजी का दौर और आगे जारी रहा तो फिर 51 तक जाने की संभावना बन जाएगी। तो एक तरफ देख सकते हो कि ये अपनी फ्रेश हाई बना सकता है इस बार, और 50 को क्रॉस करते ही इस बार 100 इसके लिए दूर नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको इसमें डरना नहीं है, बल्कि निवेश को बनाए रखें। सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।